तो बात है कि हमारी मनोवृत्ति कहाँ है। जहां मनोवृत्ति होती है हम वही होते हैं, शरीर जहां होता है हम वहां नहीं होते। मनोवृत्ति ये निर्धारित करते हैं कि हम कहाँ हैं। मन में जो चलता है हम वस्तु वही होते हैं। शरीर से हम जहां रहते हैं वो मायने नहीं रखता है। यदि शरीर से हम संसार में हैं और मन हमारे निरंतर भगवान में रमण करता है तो मानो हम संसार में नहीं हैं और मंदिर में हैं और मन में जो है संसार चल रहा है, तो मंदिर में रहना कोई महत्व का नहीं। शरीर से मंदिर में रहे लेकिन मन में चल रहा है काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति चल रही है, तो मंदिर में रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मनोवृत्ति ही मुख्य है और उस मनोवृत्ति को भगवान में लगा करके, और यदि शरीर का त्याग किया जाए तो पूर्व में बताया ही, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम इत्यादि श्लोकों में भगवान ने स्वयं बताया। मरने की कला बताई, कैसे मरा जाता है। यहाँ तो जिया नहीं जाता, भगवान मरने की भी विधि बता दी कि जीने की तो विधि बता ही रहे हैं, उसके साथ मरना कैसे है। जिसको जीने का पता नहीं उसको मरने का कहाँ से पता होगा। भाई शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र और सत्संग करेगा, गुरु उपदेश सुनेगा, तब तो उसको जीने का पता होगा, कैसे जीवन जिया जाता है। और जिसको जीवन ही जीने का ढंग नहीं है, मरने का ढंग कहाँ से होगा। कब मरना है, कैसे मरना है, मरने की विधि है। जब प्राण छूटे कैसा माहौल होना चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, वो सब है, शास्त्र ने बताया। वृत्ति कैसी होनी चाहिए, वो सब वर्णन है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं भगवान की इस क्षणभंगुर शरीर को तुमने प्राप्त किया है जो कुछ क्षणों के लिए है, और इन कुछ क्षणों में बहुत सारे समय तो तुम भोग में निकाल दिए। अब जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, माम भजस्व, मेरा भजन करो। और इन्हीं थोड़ी समय का भजन जो है अनंत फलों को देने वाला है। वह अनंत फल परम सुख है, परम शांति है, मोक्ष है, जो सकल प्रकार के दुखों से निवृत्त करा देता है। और फिर अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं इस अध्याय का, बहुत ही मशहूर श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव ममात् एवं आत्मानं मत्परायणः मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ऐसा है, करेंगे। इसलिए क्या करो, अब जो हो गया सो हो गया। जब अब तक मनोवृत्ति जो तुम्हारी जहां कहीं भी थी वो तो ठीक है, उसको सब मैं माफ कर दिया। अब से क्या हो जा, मन मना भव। मन मना का मतलब मई मना भव, मन मना भव, मेरे में मन लगाने वाला हो जाओ। अभी तक तो संसार में तुम्हारा मन था, अब मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे में मन लगा दो। अपने मन को मेरे में लगा दो। मन काम क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। संकल्प का मतलब राग होता है, विकल्प का मतलब संशय होता है। तो संकल्प आदि संकल्प करना है तो कौन सा संकल्प करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अनुभव करना है भगवान को, हृदय में विद्यमान भगवान की अनुभूति करना, यह संकल्प करो। तो इसलिए मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ। और क्या बनो, मद भक्त, मेरा भक्त हो जाओ। संसार का भक्त बने थे, विषयों का भक्त बने थे, विषयों से प्रीति कर रहे थे, और विषय तुम्हें गुलाम बना लिए। और विषय इतने गुलाम बना लिए कि विषयों का जो दास होता है वह उसका जीवन एकदम जर्जर हो जाता है। उसकी संकल्प शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति सब खत्म हो जाती है। वह एकदम कमजोर हो जाता है। विषयों का जो काम आदि भाव से जो युक्त रहता है, विषयों का जो अधीन रहता है, वह व्यक्ति अत्यंत कमजोर होता है, दुर्बल हो जाता है। विषय उसे नचाते हैं और फिर वो नाचता रहता है। जैसे विषय नचाएंगे वैसे वो नाचता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जगत से प्रीति करोगे तो जगत तुम्हें नचाएगा, जगत तुम्हें नचाएगा। पैसे से प्रीति करते हैं तो पैसा नचाता है, पैसा नचाता है। कभी तो लगा कि इसमें पैसा है, वहां जाते हैं, वो काम करना शुरू करते, फिर नहीं यहाँ नहीं है, फिर कुछ दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां भी नहीं मिलता है, फिर तीसरे जगह नाचते रहते हैं, पूरा जीवन नाचने में चला जाता है। तो जगत के वस्तुओं से यदि प्रीति करेंगे
तो हमें नाचना पड़ेगा और वस्तु मिलती नहीं है, यह भी बात है। वो वस्तु दूर भागती है, जिससे हम प्रीति करते हैं वो हमसे वस्तुएं, लौकिक वस्तुएं दूर भागती चली जाती है। इसलिए भक्त ही बनना है तो मेरा भक्त बनो, मद भक्त, मेरे से प्रीति करो। मेरे से प्रीति करोगे तो मैं समस्त दुखों को मिटा दूंगा। जगत से प्रीति करोगे तो नाना प्रकार के दुख दे देंगे। जगत के लोग, जगत के वस्तुएं नाना प्रकार के दुख दे देंगी। दुख हरण नहीं करती, दुख को और बढ़ा देती है। इसलिए भक्ति किसकी करो? मेरी करो। भक्त होना है तो मेरा भक्त बनो, मद भक्त। और मद्याजी, मेरा ही यजन करो, पूजन करो। यदि पूजन ही करना है तो मेरा पूजन करो। कहने का तात्पर्य यहां पर गुण है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि बाकी किसी की पूजा मत करो, बाकी किसी को सत्कार मत करो, ऐसा नहीं है। पूजन का तात्पर्य देखिए, एकमात्र भगवान ही पूज्य होता है। ये तो अकाट्य सत्य है। शास्त्र के जो अंतिम सत्य हैं उन सत्यों में से एक सत्य ये है कि एकमात्र भगवान ही पूजनीय है। एकमात्र हम भगवान को ही दंडवत करें, एकमात्र हम भगवान को ही प्रणाम करें, और किसी को हम जो है यजन पूजन न करें। लेकिन यहाँ पर तो माता की भी पूजा करते हैं, पिता की भी पूजा करते हैं, आचार्य की भी पूजा करते हैं, अतिथि की भी पूजा करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, यह सबकी पूजन करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही पूजन करो। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पूजा पद्धतियां यहाँ पर बनाई गई हैं, चाहे माता की, पिता की, आचार्य की, गुरु की, उसको भगवान के रूप में देखा जा रहा है। तभी पूजन हो सकता है, अन्यथा पूजन नहीं हो सकता। और जहां भी पूजन हो रहा है, इसका मतलब वहां दृष्टि क्या है? भगवत दृष्टि है। इसलिए जो पूजन कर रहा है, जो प्रणाम कर रहा है, तो उसको यह भाव होना चाहिए कि यह प्रणाम किसको किया जा रहा है। वह किसी व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहा है, अपितु उनके हृदय में विद्यमान परमात्मा की पूजा हो रही है। वो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करने वाला ये भाव रखे कि मातृ देवो भव, मतलब देव का मतलब भगवान होता है वहां पर। वो एक उपासना पद्धति है। प्राय इसको हम ऐसे सामान्य रूप में ले लेते हैं कि मातृ देवो भव मतलब माता पूजनीय है, देवता। देवो भव मतलब का ब्रह्म ईश्वर है। वो माता को यदि ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे और उसी भाव से उसका पूजन करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो उसका भी फल होगा वही जो यहाँ भगवान की भक्ति का फल होता है। क्यों? क्योंकि अब वहां शरीर नहीं माने हैं, वह हाड़ मास का हम पुतला नहीं माने हैं। हाड़ मास का पुतला होते हुए भी हमने भावना की है, ब्रह्म की भावना की है कि ये माता मेरी माता नहीं है, साक्षात भगवान है। इसी से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, पालन है इसी से, और इसी में अंत में लय हो जाना। यह दृष्टि जिसने कर ली है, बाकी सब तो नाटक है। इस भाव में कि भाई हमको गुरुजी ने बता दिया कि तुम्हारी माता जो है देवता है, ईश्वर है, तो अब उस भाव में सेवा कर रहा है, तो वो नित्य उनकी बात करते समय भी ऐसा लगा कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। सेवा करते समय उसको लगा कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे माता की जो सेवा करता है वह मातृदेव भव में एक उपासना है। देखिए, बहुत बड़ी विधा है कि हमारे महर्षियों ने जिसको जिस प्रकार से राग था, जिसको जैसी वासना थी, उसी अनुरूप बता दिया उपासना। किसी को माता में प्रीति है तो उसको वैसे ही उपासना पद्धति बता दी कि माता ही तुम्हारे लिए देवता है। किसी के पिता में प्रेम है, पितृभक्त है, तो उसको पिता में ही ईश्वर दृष्टि करा दी महर्षियों ने। किसी को पति में प्रीति है तो महर्षियों ने पति को ही परमेश्वर मानकर बता दे कि यही परमेश्वर है। उसमें यदि परमेश्वर दृष्टि हो जाए, ईश्वर दृष्टि हो जाए, तो वही फल प्राप्त होगा। ये योगियों को ध्यान आदि के माध्यम से फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अतिथि आदि में किसी भी प्रकार से भगवत दृष्टि हो जाए तो वह फल वही प्राप्त होगा। तो यहां पर भगवान ने कहा कि मद्याजी, मेरा ही यजन करो, मेरा ही पूजन करो। तो पूजन करने वालों को यह भाव होना चाहिए कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहा हूं, अभी तो इसमें विद्यमान जो भगवान है उन्हीं की पूजा कर रहा हूं। और पूजा लेने वालों को यह भाव होना चाहिए कि मेरी पूजा नहीं कर रहा है, ये मेरी पूजा नहीं कर रहा है, मैं पूजा के योग्य नहीं हूं।
वो तो भगवान की ही पूजा कर रहा है, वो भगवान है जो मेरे को पूजनीय बना दिए हैं। अब कोई मान लीजिए बड़ा है, तो बड़ा होने से ही आयु की दृष्टि से भी पूजा होती है, भाई ये बड़े हैं, इनकी पूजा करो, प्रणाम करो। इतने से अब बड़ा क्यों हुए तुम? भगवान ने ही पैदा किया ना, बड़ा बनाया, उस कारण से तुम्हारी पूजा हो रही है, तो इसमें तुम्हारा क्या है? तो बड़े अहंकार न करे कि मेरा पूजन हो रहा है, वो भी समझे कि भगवान का ही हो रहा है, भगवान ने बना दिया। या कोई ज्ञानी है, ज्ञानी की पूजा हो रही है, तो ज्ञानी ये न समझे कि मेरी पूजा हो रही है, वो ज्ञान की पूजा हो रही है, और ज्ञान भगवान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित, चित मतलब ज्ञान। तो इस प्रकार से कोई सद्गुण से युक्त है तो सद्गुण ही साक्षात भगवान ही है। आगे भगवान अगले ही अध्याय में कहेंगे कि यद्यद विभूति मत सत्वम इत्यादि श्लोकों में। तो जहां भी कुछ सद्गुण है, जहां भी कुछ अच्छाइयां हैं, जहां भी कोई श्रेष्ठता है, वो सब परमात्मा है, और किसी भी श्रेष्ठता के कारण किसी की पूजा हो रही है तो वो ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी व्यक्तिगत पूजा है, तो भगवान की ही पूजा है। भगवान ने ऐसे हमको बना दिया, इसलिए कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब भ्रष्टता के चिन्ह हैं, भ्रष्टता के कारण हैं। पूजन में ये सब मीठा जहर है, यजन पूजन आदि करवाना। इसलिए आगे भगवान कहेंगे अतिमानिता आदि प्रसंगों में 16वें अध्याय में। तो मद्याजी और माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करो, मेरे को ही नमस्कार करो, मतलब जहां भी नमस्कार करो वहां मेरे को ही देखो। जहां भी हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते हुए भी मेरी भावना रखो। हम किसी माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आचार्य, अतिथि इत्यादि को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं, तो समस्त जगहों पर हमें भावना यही होना चाहिए, भगवान को मैं कर रहा हूं, क्योंकि एकमात्र भगवान ही प्रणम्य है, वही प्रणाम के योग्य हैं। तो माम नमस्कुरु, ऐसा करोगे तो क्या हो गया? सर्वत्र भगवत भाव हो गया, और जब सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा तो इसका फल क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं माम एव एष्यसि, माम एव एष्यसि आगमिष्यसि, मेरे को ही तुम प्राप्त होवोगे। ऐसा करोगे, इस भावना से ओतप्रोत होवोगे, तो तुम किसको प्राप्त होगे? मेरे को ही प्राप्त होवोगे। मामेव एष्यसि, और तो इस प्रकार नमस्कुरु, मेरे को ही, माम नमस्कुरु, और एवं आत्मानम युक्त्वा मत्परायण, ये भी एक शब्द दिया और अंत में अन्वय होगा मामेव एष्यसि। तो इस प्रकार से आत्मानम युक्त्वा मत्परायण, अपने आप को इन सब से युक्त करके मत्परायण हो जाओ, मेरे आश्रय हो जाओ, इन सब चीज युक्तों से मेरे में मन लगाने वाला हो जाओ, मेरा भक्त हो जाओ, मेरा यजन करो, मेरा ही पूजन करो, मेरा ही नमस्कार करो। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होकर के मेरे ही आश्रय वाला हो जाओ, मत परायण हो जाओ, यानी कि मैं ही तुम्हारा लिए परम आश्रय हूं, परमास्पद हूं, ऐसा भाव हो जाए तुमको। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई आश्रय न हो, मेरे अतिरिक्त और तुम्हारा कोई कल्याणकारी साधन न हो, इस प्रकार की बुद्धि वाला हो जाओ, उसको कहते हैं मत परायण, पूर्ण रूप से मेरा आश्रय हो जाओ। तो मत परायण होकर के यदि इस प्रकार से व्यवहार करोगे तो क्या होगा? मामेव एष्यसि, मेरे को ही प्राप्त होगे अंततः, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सकल क्या हो गई? भगवतमय हो गई, भगवत दृष्टि हो गई, ब्रह्म भाव हो गया सर्वत्र। तो ऐसे सर्वत्र ब्रह्म भाव वाले भक्तों का फल क्या होता है? साक्षात मैं होता हूं, उनको मैं ही प्राप्त होता हूं। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया श्लोक अंत में दिया भगवान ने, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे हराज विद्याराज गुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। यहाँ पर नवाध्याय पूरा होता है। अब आगे 10वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसको विभूति योग कहते हैं। विभूति योग का यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि पिछले 9वें अध्याय में भगवान ने पूरा भक्त के लक्षण बताए और कहा
क्योंकि उसे भी पूर्व भगवान ने ज्ञानी को बताया, इसी 9वें अध्याय में ही ज्ञानी को बताया और भक्त को ही बताया किस किस प्रकार से ज्ञानी उपासना करते हैं, किस किस प्रकार से भक्त उपासना करते हैं। ज्ञानी में भी तो कोई एक अद्वैत मान कर को कि आत्मा को ही परमात्मा मान करके आत्मैव सर्वम ब्रह्मैव सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि भावना से ओतप्रोत होकर के वह उपासना करते हैं, वो भी एक प्रकार के ज्ञानी हैं। और दूसरे जो है वैश्वानर विश्वरूप भगवान की उपासना करते हैं, उसमें से किसी एक की उपासना सूर्य आदि की उपासना करते हैं। और एक भक्त होते हैं, तो भक्तों के लिए क्या दृष्टि होनी चाहिए वो संपूर्ण दृष्टि बताई। वह और किस किस प्रकार से अपने भक्ति को पुष्ट करें, वह भक्त अपने भक्ति भाव को और किस किस तरह से पुष्ट करे, कैसे आलम्बन लेकर के अपने भक्ति को आगे बढ़ाए और भगवान से जुड़ पाए, इसके लिए विभूति योग नामक 10वां अध्याय है, जिसमें भगवान के वचन से ही प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, भूय एव मे परमं वचः शृणु, अब और भी अधिक सुनो मेरे से कुछ बात और है। परमं वचः शृणु, और भी श्रेष्ठ बात मैं तुम्हारे सामने बताने जा रहा हूं, क्योंकि सारी गोपनीयता अब तुम्हारे सामने मैं खोल दूंगा। क्यों? यत अहम ते प्रियमाणाय, क्योंकि मैं तुझ पर अतिशय प्रेम रखने वाला हूं। उस अतिशय प्रीति के कारण मैं तुमको और कुछ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। और किस लिए सुनो, मैं किस लिए कर रहा हूं ऐसा, तो कह रहे हैं कि वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए मैं कर रहा हूं। मैं कहूंगा जो भी वो तुम्हारे हित के लिए कहूंगा, जिससे तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कल्याण हो। उस कल्याण की भावना से ही मैं जो कुछ भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं तुम पे प्रीति करता हूं, प्रियमान आया, तो अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए मैं ऐसा बात करता हूं, और वो तुम उसमें से एक हो। अतिशय प्रीति करने वाले लोगों के लिए मैं ऐसी बातें करता हूं, अन्यथा मैं इस प्रकार की बातें नहीं करता हूं। और उन अतिशय प्रीति करने वालों में से तुम एक हो, जो कि पहले ही प्रणिपात हो चुके हो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, पहले ही स्वीकार कर चुके हो, इसलिए मैं तुमको कहूंगा, उस तुम्हारे प्रेम के लिए कहूंगा, तुम्हारे हित के लिए कहूंगा, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि इसकी विलक्षणता दिखा रहे हैं, उत्कृष्टता दिखा रहे हैं कि ये इतना दुर्लभ ज्ञान है जो मैं तुमको देने जा रहा हूं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं कहा जाता तब तक ध्यान एकाग्र नहीं होता सुनने वालों को। जब हम सामान्य रूप से किसी बात को बोलते हैं तो व्यक्ति उसको सामान्य रूप से लेता है, और जब कहते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा ज्ञान है कि ये सब नहीं जान पाते, जो तुमको बता रहा हूं आज तक कोई जाना नहीं है, इतना दुर्लभ है, तो उसके दुर्लभत्व का प्रकाशन भगवान करते हुए कह रहे हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। कह रहे हैं भगवान कि देखो, मैं प्रभवम न सुरगणाः न महर्षयः विदुः, मेरा ये प्रभव है। प्रभव के दो अर्थ करते हैं आचार्य। प्रभव का अर्थात मेरा जो प्रभुत्व है, ये जो मेरा प्रभु धर्म प्रभुत्व है, इसको कौन नहीं जानते? सुरगणाः, देवता लोग भी नहीं जानते, न महर्षयः, महर्षि लोग भी नहीं जानते मेरे प्रभुत्व को। उस प्रभुत्व को अब तुम्हारे सामने मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना। अथवा प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति। मेरे उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, मैं कैसे उत्पन्न होता हूं, मेरा उद्भव कैसे होता है, या मेरे से जगत उत्पन्न कैसे होता है, ये कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब बने ही है जगत के बाद, जगत बन गया उसके बाद तो सारे मनुष्य आए, अब मैं उससे पहले हूं। क्यों? क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं के भी आदि में हूं, मैं उनका भी कारण हूं, उनको ही बनाने वाला मैं ही हूं। जब उनको मैं बनाने वाला हूं तो वो मेरे को कैसे जान पाएंगे? जैसे बेटा बाप को कैसे जान पाएगा? क्योंकि बाप तो बेटा से पहले है,
वो जो देखा है, वो जो जाना है, वो पुत्र कैसे जान सकता है? पुत्र नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो बाद में आया है। तो ऐसे ही ये देवता महर्षि आदि कब आए हैं? ये बाद में आए हैं। इनको ही उत्पन्न करने वाला भगवान ही है। हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसः, इन देवताओं और महर्षियों को भी मैंने ही उत्पन्न किया हूं, उनका भी कारण मैं ही हूं, इसलिए ये लोग मेरे को नहीं जान पाते। ये लोग मेरे को नहीं जान पाते। मेरा प्रभुत्व, मेरा योग, मेरा ऐश्वर्य, मेरी विभूतियां ये लोग नहीं जान पाते, क्योंकि बाद में उत्पन्न हुए। मेरा कितना प्रभुत्व है, मेरा कितना प्रभाव है, मेरा कितना ऐश्वर्य है, ये लोग नहीं जान पाते। तो ऐसे जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जो महर्षियों के लिए दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ विभूति को मैं तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो दुर्लभत्व का प्रकाशन भगवान ने कर दिया कि दुर्लभ ज्ञान है। और फिर कह रहे हैं यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। करें कि जो व्यक्ति माम अजम अनादिम च वेत्ति, जो मेरे को किस रूप में देखता है? अज, अजन्मा, अजन्मा न जायते, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अज हूं, अजन्मा हूं। इस रूप में यो व्यक्ति जो जानता है, और कैसे जानता है? अनादिम, मैं अनादि हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, न आदि अनादि, यानी कि मैं कभी उत्पन्न हुआ हूं ऐसा नहीं है, या मेरे को किसी ने उत्पन्न किया है, मेरा कोई बाप हो ऐसा नहीं, मैं सबका बाप हूं। क्योंकि पीछे भी कह दिया भगवान ने, पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही माता हूं, सब कुछ मैं ही हूं। मेरा ना कोई पिता है, मेरा ना कोई माता है, ना मेरा कोई पितामह है, मैं सबका माता हूं, ना मैं सबका पिता हूं, इसलिए मैं अनादि हूं। मेरी कहीं शुरुआत है, मैं कहीं उत्पन्न हुआ हूं ऐसा नहीं हूं। इसलिए भगवान को स्वयंभू कहते हैं, और स्वयंभू है, वेदों ने उसको स्वयंभू कहा कि सब प्रयागात शुक्रम अकायम वर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, स्वयंभू कहा भगवान को। तो स्वयमेव भवती इति स्वयंभू, जो स्वयं से हुआ है, कोई उत्पन्न नहीं किया उसको, सदा से ऐसे ही है, ऐसे परमात्मा स्वयंभू है, उनका कोई पिता नहीं है, उनका कोई माता नहीं है, इसलिए वो अनादि है। तो जो मुझको अज और अनादि के रूप में देखता है, और यही नहीं, लोक महेश्वरम, समस्त लोकों के महेश्वर के रूप में मेरे को देखता है, यानी कि समस्त लोकों को मैं लोकों का स्वामी हूं, महान ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। तो सब लोकों पर जितने भी लोक लोकांतर हैं, त्रिलोक का स्वामी हूं मैं। इस रूप में जो कोई मेरे को देखता है, यो व्यक्ति स, वह मनुष्य कैसा है? तो भगवान करे मर्तेषु असम्मूढ़, मर्तेषु मतलब मनुष्येषु, क्योंकि मरने वाले हैं इसलिए मर्तेषु कहा, यानी कि ऐसे मर्तेषु यानी कि मनुष्येषु, मनुष्यों में वह कैसा है? असम्मूढ़, यानी कि वो मोह वाला नहीं है। इस प्रकार से यदि मेरे को जान रहा है, इसका मतलब उसको मोह नहीं है, सच्चा ज्ञान है। असम्मूढ़ का मतलब वास्तव में उसको सच्चा ज्ञान हो। इस रूप में मेरे को जान रहा है तो उसको सच्चा ज्ञान है। और इस प्रकार के यदि ज्ञान रखने वाला है और इसी भाव से मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते हैं सर्व पाप ही प्रमुच्यते, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वो किसी पाप से लिप्त नहीं होता, चाहे जाने में किया हो पाप अथवा अनजाने में किया हो पाप। इस भाव से यदि मेरा भजन कर रहा है तो सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। सर्व पाप ही प्रमुच्यते, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। और यही नहीं, सबका मूल मैं ही हूं, क्योंकि कह दिया ना हम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः। तो उन देवताओं महर्षि में कौन कौन से धर्म होते हैं? वो सारे धर्म कह रहे हैं कि भगवान मेरे से ही निकले हैं, उसलिए दिखा रहे हैं बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधाः। करेंगे देखिए, ये जो बुद्धि है, सबके अंदर जो बुद्धि है ना, जो निश्चय करने वाली है, अध्यवसायु बुद्धि जिसे कहा जाता है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। जो ये ज्ञान है, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, चैतन्य स्वरूप, ये जो ज्ञान है, ये हो असमोह, असमूढ़ता, यानी कि कोई मूढ़ता से रहित हो, किसी प्रकार का कोई अज्ञान न हो, ऐसे ज्ञानवान हो, जिसमें क्षमा हो, यानी कि दोष होने पर भी, किसी के द्वारा अपमानित होने पर भी, किसी के द्वारा कष्ट देने पर भी जो माफ कर देता है, ऐसे स्वभाव को क्षमा कहते हैं। और सत्य, सत्य मतलब यथार्थ अनुभव करना, यथार्थ जैसा देखा है वैसा ही कहना, जैसे जाना है, जैसा सुना है वैसा ही बोलना, ये सत्य है। दमः, दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना, विषयों से रोकना, चक्षुरादि इंद्रियों को रूपादि विषयों से रोकना, ये दम है। समः मतलब मन को निग्रह करना, मन विषय में जाएगा उसको रोक कर भगवान में लगाना, उसको सम कहते हैं। तो दमः समः एवं सुखम दुखम भाव अभाव, ये सुख दुख भाव, भाव का मतलब उत्पत्ति, अभाव का मतलब नाश। तो ये जितने भी सुख हैं, दुख है, भाव है, अभाव है, बुद्धि है, ज्ञान है, ये जितने भी सद्गुण हैं, और यहाँ तक कि भय, अभय, भय भी, अभय भी, और फिर आगे कह रहे हैं अहिंसा, समता, तुष्टि मतलब संतोष, तप, दान, यश, यश मतलब कीर्ति, अयश मतलब अपकीर्ति, ये जितने भी प्राणियों में हैं, ये भगवान कर रहे हैं। ये पृथक विधा, अलग अलग रूप से हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब में एक, ये जितने हैं सब में एक में इकट्ठे नहीं रहते, किसी में क्षमा होता है, किसी में सत्य होता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ सब में होते हैं, कुछ में विपरीत भी होते हैं। इस प्रकार से जितने भी भाव और कुभाव हैं वो सब भगवान कर रहे हैं। मत्तः एव पृथक विधा भवन्ति, मेरे से ही सब अलग अलग हुए हैं, यानी कि मेरे से ही निकले। इसलिए जो प्रथम प्रजा होती है वो सब भगवान के संकल्प से अयोनिज होती है, फिर उनके बाद योनिज सृष्टि होती है, आगे माता पिता से संपर्क से और संतान की उत्पत्ति होती है। तो भगवान ने कहा कि सबके मूल जो है मैं ही हूँ, सातों महर्षि हो या मनु हो, सबका मूल मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ किए हैं। आगे हम इसको जारी रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।